तो नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोगों ने इससे पहली वीडियो जिसमें हमने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था वह नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उस वीडियो का, वह देखेंगे पहले, तब उसके बाद यह वीडियो समझ में आओगी मेरे। तो हमने कल सीखा था कि गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करें। आज नया टॉपिक उसी का ही है गुणनखंडों का ही, कि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। कल निकाल लेते हैं हम टोटल गुणनखंडों की संख्या। आज उन गुणनखंडों में भी छांटना हमने कौन से कितने सम गुणनखंड है और कितने विषम गुणनखंड है। तो चलते हैं आज का टॉपिक सम तथा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। फिर वो एक छोटा सा उदाहरण था हम समझाओगे, पहले ध्यान से समझ लेंगे। हमने लिया 100 के गुणनखंडों की संख्या कल निकाली थी हमने, क्या क्यों 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। तो 100 के ये गुणनखंड है। अभी क्या होता है गुणनखंड, कल वाली वीडियो देख लेंगे एक बार। तो 100 के गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने गुणनखंड हो यह ज्ञात करने की विधि हम कल देख चुके। आज नेक्स्ट क्या है कि सम और विषम। पहले फिर ध्यान देंगे सम क्या हो, जो संख्या 2 तक कटे, जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो वह सम, और जो विभाजित नहीं हो वह विषम कहलाएगी। अब 100 के अगर बताना हमने कि 100 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो सम हो, तो सम गुणनखंड सम का मतलब जो 2 तक कटे, तो यू भी 2 तक कटे, यू भी 2 तक कटे, यू भी 2 तक विभाजित है, यू भी 2 तक विभाजित है और यू भी 2 तक विभाजित है। तो ऐसे गुणनखंड जो 2 तक विभाजित है यानी सम है, तो 1 2 3 4 5 6। तो 100 के ऐसे गुणनखंड जो सम है वे है 6। और जी टोटल कितने बचे 1 2 और 3, 3 कैसे हैं विषम गुणनखंड है। बात क्लियर समझ में आई क्या? सम के बता जो 2 से विभाजित है, तो 100 के ऐसे गुणनखंड जो 2 से विभाजित है, नो भी बोल सके धातु में कौन कौन से हैं भाई 2 4 10 20 50 और 100। अब इनकी संख्या कितनी आएगी 6 आई। यही हम कैसे निकालेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 3, वो संख्या पूछेगा हमारे। तो हमने कल से क्या भी था 100 के अभाज्य टुकड़े करेंगे हम। 100 के अभाज्य टुकड़े क्या लेंगे भाई 2 की 2 और 5 की 2। यह है क्या अभाज्य टुकड़े। हमने चाहे केवल और केवल सम गुणनखंड, सम का मतलब क्या बता जो 2 तक कटे, जो 2 से विभाजित है, तो 2 तक विभाजित है इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे पहले इनमें। अब जब 2 कॉमन चले जाएगा तो 2 की घात 2 थी, एक बार चलेगी तो 2 की घात 1 बचेगी और 5 की घात 2 ऐसे ही रहेगी। तो हमने निकल देंगे सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी, सम गुणनखंडों की संख्या निकल कर आ जाएगी। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकल कर आई समझ में बात। हमने सम 6 थे, सम का हमने पता हो सम क्यों जो 2 तक कटा है, 2 तक कटा है तो 2 बार ले लिया हमने, बाकी जो बचेगा घात जोड़ देंगे भाई। 1 थी 1 जोड़ देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 थी 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। तो कितने आए सम गुणनखंड 6, और यह बात हमने पहले भी निकाल ली थी। विषम गुणनखंड 6 तो विषम गुणनखंड ध्यान लेंगे 100 के विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। पहले हम 100 के अभाज्य टुकड़े करेंगे। अभाज्य टुकड़े क्या आएगी 2 की 2 और 5 की 2। सम में केवल 2 जिसमें शामिल हो, 2 शामिल हो तो 2 बार ले लिया हमने, जो भी घात बची एक बढ़ा गुणा कर दिया। विषम वो जो 2 तक कटता ही ना हो, दूसरी भाषा में कह सके जिसमें 2 शामिल ही ना हो, तो विषम गुणनखंडों की संख्या 6 है। तो 2 वाला पद निकाल लेंगे, बचा के 5 की घात 2 एक घात बढ़ाओगे कितना आ जाएगा भाई 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 3, और यही हमने पहले ही बता दिया उदाहरण पे 3 आ गई। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, हमने याद करना सम और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो क्वेश्चन ले लिया हमने 400, 400 के सम व विषम गुणनखंडों की संख्या। सम व विषम गुणनखंडों की संख्या 400। तो पहले 400 के अभाज्य टुकड़े करेंगे भाई। 400 में देखिए हम 4 गुणा 100 लिख देंगे, 4 4 भी भाज्य है, 4 नाम 2 गुणा 2 अर्थात 2 की 2 लिख देंगे भाई।
100 का हमने पहले ही पता, 100 के लिखेंगे 2 की 2 और 5 की 2, 2 के सारे पद एक जगह इकट्ठे कर लेंगे, 2 की घात 4 और 5 की घात 2। हमने 6 के समगुणनखंड, सम का मतलब जो 2 तक कटे हैं, 2 तक कटे हैं इसलिए 2 बार लिया हमने। समगुणनखंडों की संख्या तो कैसे करेंगे हम, 2 सम में हो जो 2 तक कटा है इसलिए 2 बार ले लिया, बचा के 2 की घात 4 थी, एक 2 बार चलेगा तो 2 की घात 3 बची, 5 ऐसा कैसे ही 5 की घात 2, घात एक तक बढ़ाओगे, 3 थी यहाँ एक बढ़ा दिया 4, 2 थी एक बढ़ा दिया 3, तो 4 दिया 12। तो 400 के ऐसे गुणनखंड जो सम है वे कितने हैं, 12। विषम गुणनखंड से आगे हमने विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसका टोटल गुणनखंड आए 2 की घात 4 5 की घात 2। हमने बताया विषम हो जो 2 तक ना कटता हुआ था, जिसमें 2 ना हो तो इसमें 2 नहीं खत्म कर देंगे, जो भी बचेगा उसकी एक घात बढ़ा देंगे, कितना है आंसर 3। तो 400 के समगुणनखंड भी निकालने आगे, हमारे पास विषम भी आगे। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे दिया भाई, कोई भी क्वेश्चन ले लो, 24,000 दे दिया कि 24,000 के सभी सम और सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। तो 24,000 में तोड़ सकते हैं हम, देखियो 24 गुणा 1,000, हमने सारे अभाज्य बदलने, 24 अब भी भाज्य है, 24 में तोड़ा है 8 दिया 24, 3 गुणा 8, 10,000 में 1,000 में हम तोड़ सके हैं 10 की घात 3, 3 जीरो है तो 10 की घात 3, यो अब भी भाज्य है, देखियो 8 में हम क्या लिख सके 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3, 10 में क्या लिख सके हम 2 गुणा 5, क्योंकि हमने भाज्य बदलना और 10 और 8 अब भी भाज्य थे, तो 3 की 3 और 2 की 3 गुणा, या घात दोनों पे चली जाएगी 2 की घात 3 और 5 की घात 3, तो 2 की घात टोटल कितनी होगी 6, 5 की घात कितनी होगी भाई 3 और 3 की घात कितनी होगी 3। हमने चाहे सभी 24,000 के समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या तो कैसे निकालेंगे, देखियो भी ध्यान दें, सम गुणनखंड, सम कैसे निकालना है, सम हो जो 2 तक कटा है और 2 तक कटा है तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा भाई, और 2 कॉमन लेंगे तो 2 की घात 6 थी, एक बार चलेगी 2 की 5 गुणा 5 की 3 और 3 की 3, एक का घात बढ़ाओगे 6 4 4 गुणा कर देंगे 6 चौक 24, 24 चौका 96, तो 24,000 के ऐसे गुणनखंड जो समय में है 96। अब चाहे हमने 24,000 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम की कैसे निकालेंगे भाई, विषम गुणनखंडों की संख्या, लो शॉर्ट में लिख दिया भाई संख्या। तो पहले 24,000 के अभाज्य टुकड़े देखो में क्या है, 2 की पावर 6, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3, अभी निकाल देते हैं यहाँ। हमने विषम चाहे, विषम का मतलब हो जो 2 तक नहीं कटता, अर्थात 2 तक नहीं कटता तो इसका मतलब उसमें 2 शामिल नहीं है, तो 2 वाला पद छोड़ देंगे, बाकी एक घात बढ़ा देंगे, एक घात बढ़ाए 4, एक घात बढ़ाए 4 और 4 चौक 16। तो 24,000 के ऐसे गुणनखंड जो विषम है उनकी संख्या है 16 और सम गुणनखंडों की संख्या है 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया भाई, 14,400 के समगुणनखंडों की संख्या बतानी भाई और विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी। तो पहला हम 14,400 के अभाज्य टुकड़े करेंगे। 14,400 नाम लिख सके 144 गुणा 100, 144 है 12 का वर्ग, इन्हें लिख सकते हैं हम 12 का वर्ग, 100 नाम लिखेंगे 2 की 2 और 5 की 2, 12 में क्या लिखेंगे, मैं भाज्य टुकड़े करने 12 के, तो 3 गुणा 4 और 4 भी भाज्य रहेगा, 4 में हम 2 की 2 लिख दें,
उसकी घात 2 गुणा 2 की 2 और 5 की 2। अब यह जो घात है उसके अंदर गुणा हो जाएगी, यहाँ घात है 1 तो 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 में गुणा होगी 2 की घात 4 गुणा 2 की 2 5 की 2। तो 2 की टोटल घात कितनी होगी 6, 3 की टोटल घात 2 और 5 की घात भी 2। निकालोगे विषम गुणनखंडों की संख्या, हाँ पहले सम की निकालना, कोई सी भी निकालो। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या बराबर, सम गुणनखंड कैसे होंगे, जिन जो 2 तक कटेंगे और 2 तक कटेंगे इसलिए 2 कॉमन ले गए हम, 2 की 6 थी तो यहाँ 2 की 1 बाहर चलेगी 5 बचेगी, 3 की 2 और 5 की 2 हो जाएगा। एक का घात बढ़ाओगे 5 थी यहाँ 6 हो जाएगी, 2 थी यहाँ 3 हो जाएगी, 2 थी यहाँ 3 हो जाएगी, घात बढ़ाओगे 36 18 तिया 54। तो 14,400 के ऐसे गुणनखंड जो सम है कितने हैं 54। विषम गुणनखंडों की संख्या 6 है भाई, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंड कैसे हो, विषम हो जो 2 तक नहीं कटते, तो पहले इसके अभाज्य टुकड़े देखे हमने, अभाज्य टुकड़े क्या हैं 2 की 6 3 की 2 और 5 की 2। विषम हो जिनमें 2 शामिल ना हो, और 2 शामिल ना हो अर्थात 2 वाला पद खत्म कर देंगे, घात बढ़ाएंगे 3 3 3 तिया 9। तो ये थे भाई सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम कल वाला क्वेश्चन भी रिपीट कर देंगे, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आज वाला भी क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। तो एक क्वेश्चन और लिख लेंगे और उसमें आज वाला और कल वाला सारा रिपीट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने 12,800 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या कोमा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कोमा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कोमा समगुणनखंडों की संख्या समगुणनखंडों की संख्या कोमा विषम गुणनखंडों की संख्या। तो कल वाला और आज वाला सारा रिवीजन हो जाएगा इसमें भाई। तो ध्यान देंगे सारे के सारे एक ही क्वेश्चन में समझा देते, ध्यान दियो 12,800 नम के लिख सके 128 गुणा 100। देखियो 128 के अगर हमारे अभाज्य टुकड़े नहीं होते तो साइड में रखा कर लो, कोई आपका वाली बात नहीं। 128 में हम 2 तक विभाजित करेंगे, 2 तक कट जाएगा 64 बार, फिर 2 तक काट लेंगे 32 बार कटेगा, फिर 2 तक काट लेंगे 16 बार, फिर 2 तक काट देंगे 8 बार, फिर 2 तक काटेंगे 4 बार, फिर 2 तक काट देंगे 2 बार और फिर 2 तक काट देंगे 1 बार। तो देखिए 128 के टुकड़े आए 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात 7 गुणा 100 नाम के लिए 2 की 2 और 5 की 2। टोटल 2 की घात कितनी होगी 9 और गुणा 5 की घात कितनी होगी 2। तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन करें। नंबर 1 क्वेश्चन दिया गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी तो एक का जोड़ते रहेंगे घात में, केवल और केवल घात में। यहाँ 9 थी 1 बढ़ जाएगी 10 और यहाँ 3 हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी 30। हमने चाहे सेकंड क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड अगर चाहे तो केवल और केवल घात घात जोड़ देंगे, तो 9 और प्लस 2 टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 11। थर्ड
थर्ड क्वेश्चन में सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम की कैसे निकालेंगे, सम हो जो दो तक कटा है और दो तक कटा है तो दो कॉमन लेना पड़ेगा भाई, दो कॉमन ले लिया, यहाँ 2 की घात 9 थी तो 2 की घात 8 और 5 की घात 2 बची हुई, जो भी घात है एक बढ़ा देंगे हमने, एक बढ़ा दिया यहाँ 9, एक बढ़ा दिया यहाँ 3, तो 9 तिया 27। तो ऐसे गुणनखंड 12,800 के जो सम है वे है 27। और नंबर 4 क्वेश्चन करा विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो पहले टुकड़े देखो चेक करके, 2 की घात 9 और 5 की घात 2 है। विषम का मतलब हो जिसमें 2 शामिल ही ना हो, अर्थात जो 2 तक ना कटता हो, तो 2 वाला पद खत्म कर देंगे, जो भी पद बचेंगे उनकी घात बढ़ा देंगे, और होते तो बढ़ाएगा उनकी गुणा हो जाती है आंसर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करो, और लाइक पसंद आए तो शेयर करो दोस्तों। जोड़ो यूपीएसआई के हम फ्री बैच चलाएंगे, बिल्कुल यूट्यूब पे भी आपको हर वीडियो अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हिंदी की है चाहे वो मैथ की है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।